Dear children, welcome you all in the online classes of Bishop Academy. In the last class, we shall discuss about the electric potential at any point due to a dipole. किसी डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने जो है लास्ट क्लास में किया था, जिसमें एक्सियल और इक्वेटोरियल हमने किया था. अब एट एनी पॉइंट हम ले रहे हैं, मतलब वो एक्सियल पर भी हो सकता है, इक्वेटोरियल पर भी हो सकता है, उसके अलावा भी किसी पॉइंट पर हो सकता है. तो उसके लिए हमने क्या किया, एक डाइपोल लिया ए बी. ये ए बी हमारा डाइपोल है. यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज ले लिया और एक काम करो, यहाँ माइनस क्यू चार्ज ले लेते हैं हम और इधर प्लस क्यू चार्ज ले लेते हैं. तो आपका डाइपोल मोमेंट जो होगा वो P इधर की तरफ होगा, निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होता है. और इसका सेंटर है हमारे पास C और डिस्टेंस ये है A और ये भी डिस्टेंस हमारा A हो गया. ठीक है. अब हमें एक P पॉइंट लेना है जहाँ पर ये जो P पॉइंट है ये R डिस्टेंस पर है, सेंटर से R डिस्टेंस पर है. और ये जो है डाइपोल मोमेंट से थीटा डिग्री एंगल पर है. डाइपोल मोमेंट P से थीटा डिग्री एंगल बना रहा है. यानी कि एक डाइपोल AB है जिसका डाइपोल मोमेंट P है, लेंथ जो है वो 2a है, जिसमें हाफ हाफ a मैंने लिखा है, ये माइनस क्यू इधर प्लस क्यू चार्ज है. और एक P पॉइंट है जहां हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, जिस P पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन जो है डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन से, ये नहीं इधर वाला ले लेंगे क्योंकि डाइपोल मोमेंट इस साइड में, इधर एंगल हमारा थीटा बना रहा है. इसके लिए हमें क्या करना है, पता करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि हम कुछ दो चार्ज हैं हमारे पास, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू. इन दोनों चार्जेस से क्या चाहिए हमको, P पॉइंट तक का डिस्टेंस चाहिए. ये P पॉइंट तक का डिस्टेंस चाहिए, यानी AP चाहिए और इधर BP चाहिए. तो ये डिस्टेंस पता करना इतना आसान नहीं होगा. इसके लिए हमने किया क्या, यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करते हैं. इसको हम थोड़ी देर के लिए हटाते हैं C से. इसको हम प्रोड्यूस करते हैं इस तरह से कि A ये पॉइंट C है, इस पॉइंट का कुछ नाम हम रख देते हैं, ABCP हो चुका है, इसका D नाम रख देते हैं. AD हमने परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ किया कि AP जो है वो DP के बराबर हो जाए, AP अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाए DP के. ठीक है. एंड AD परपेंडिकुलर टू PD. AD जो है वो परपेंडिकुलर भी है, ये रहा. देखा जाए तो वर्टिकली अपोजिट से एंगल हमें थीटा मिल जाएगा. सिमिलर वे में हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर यहाँ पर भी ड्रॉ किया. ये एंगल थोड़ा छोटा हम लेंगे, यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया. यहाँ पर DE इसको हमने नाम रख दिया, ये भी परपेंडिकुलर है. ठीक है. और यहाँ भी PE अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है PB के, और PE अप्रॉक्सीमेटली है PB के. ठीक है. और BE जो है वो परपेंडिकुलर है PC पर. ठीक है. PC के ऊपर परपेंडिकुलर है. ये दो कंडीशन के साथ हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया. अब AP को हम DP के बराबर मानेंगे और PE को हम BP के बराबर मानेंगे. तो AP निकालने के बजाय हम अब DP निकालने चलते हैं. DP देखिए, हम यहाँ पर लिखेंगे DP इक्वल्स टू DP. D यहाँ है और P वहाँ है. पूरा यहाँ से C से लेकर P तक का डिस्टेंस R पता है हमें, तो यहाँ पर हो जाएगा DP इक्वल्स टू CP प्लस CD. देख लीजिए, CP प्लस CD दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा PD बन जाएगा. अब CP का वैल्यू तो R पता है, CD का वैल्यू हम निकाल लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री से. तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये हमारा क्या हुआ, हाइपोटेनियस हुआ. ठीक है. थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है थीटा के सामने, ये परपेंडिकुलर, ये 90 है तो ये हाइपोटेनियस हुआ, A है ये.
ठीक है, ये डिस्टेंस हमारा ए है, हाइपोटेनियस पता है ए, और पता करना है हमको क्या, बेस पता करना है। तो बेस और हाइपोटेनियस में रिलेशन होता है कॉस का, और जब हम निकालेंगे ना सी डी को, तो सी डी इज इक्वल्स टू मिल जाएगा हमें, यहाँ निकाल ही लेते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस, बेस यानी सी डी अपान हाइपोटेनियस ए, तो सी डी इक्वल्स टू मिल जाएगा ए कॉस थीटा, ये हो जाएगा ए कॉस थीटा। ये हो गया हमारा सी डी पी का वैल्यू, और डी पी जो है वो इक्वल है किसके, ए पी के। तो हम डी पी की जगह क्या लिख सकते हैं, ए पी इक्वल्स टू मिल गया आर प्लस ए कॉस थीटा। ठीक, दूसरा हमारे पास है प्रॉब्लम पी बी पी पता करना है, बी पी, उसके लिए पी पता कर लेते हैं पहले। पी इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं पी ई, यहां से लेकर यहां तक का है पूरा, ये सी पी पता है, उसमें से माइनस कर लें सी, तो हो जाएगा सी पी माइनस सी ई, ये माइनस कर देंगे तो पी पता चल जाएगा, सी पी माइनस सी। सी पी का वैल्यू हमारा आर है, माइनस ये वैल्यू जो होगा उसको देख लेते हैं क्या आएगा। ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये 90 है तो हाइपोटेनियस हो गया, फिर हमारा कॉस लगेगा, यहाँ पर भी आ जाएगा ए कॉस थीटा। सी का वैल्यू निकाल लीजिएगा इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ई बी सी में, ठीक है। तो ये हमारा मिल गया पी, और पी को हम लिख सकते हैं किसका, पी बी के बराबर, पी बी। तो चलिए हमें पी बी भी मिल गया और पी ए भी मिल चुका है यहाँ पर, ए पी। अब हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं, लिखें पोटेंशियल एट पॉइंट पी पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज की वजह से निकाल लेते हैं। V1 इसको नाम देते हैं, V1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 में प्लस क्यू ही है, और डिस्टेंस जो है हमारा यहाँ से आता है BP, प्लस क्यू चार्ज BP पे है, और BP का जो वैल्यू है वो है R माइनस ए कॉस थीटा। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब हम लिखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट पी पॉइंट पर हमें पोटेंशियल निकालना है माइनस क्यू चार्ज की वजह से। वो हो जाएगा V2 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपान, चूँकि निगेटिव चार्ज है यहाँ, माइनस क्यू AP, AP का वैल्यू आ चुका है R प्लस ए कॉस थीटा, ठीक है, R प्लस ए कॉस थीटा ये हमारे पास है, यहाँ R माइनस है। अब जो है नेट पोटेंशियल अगर हमें पता करना है, तो नेट पोटेंशियल पता करना है, नेट पोटेंशियल हमारा जो होगा वो V1 प्लस V2 के बराबर होगा। नेट पोटेंशियल जो होगा वो हमारा V1 प्लस V2 हो जाएगा, एल्जेब्रिक सम कर लेंगे, नेट पोटेंशियल इज इक्वल्स टू हो जाएगा V1 प्लस V2, दोनों में जो कॉमन है उनको बाहर कर लेते हैं हम, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, दोनों से बाहर कर लेते हैं Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को। तो ये हमारा हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमने कॉमन कर लिया, बाहर कर लिया, और जो बचा यहाँ पर जो बचा हुआ 1/r माइनस ए कॉस थीटा, 1/r माइनस ए कॉस थीटा, माइनस यहाँ पे माइनस भी बचेगा r प्लस ए कॉस थीटा। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं इनका हम, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज लिख लेते हैं। एलसीएम लेंगे हम यहाँ पर, तो आ जाएगा R² माइनस ए² कॉस² थीटा।
ए माइनस बी और यहाँ पर है ए प्लस बी, और फिर जब इन दोनों का प्रोडक्ट ही एलसीएम होगा तो ये यहाँ पर चला आएगा आर प्लस ए कॉस थीटा, और जब ये यहाँ जाएगा तो साइन चेंज होगा, आर हो जाएगा माइनस आर और माइनस ए कॉस थीटा हो जाएगा प्लस ए कॉस थीटा। तो आर से आर कैंसल आउट हो गया और ए कॉस थीटा मिलके हो गया 2a कॉस थीटा, ए कॉस थीटा प्लस ए कॉस थीटा हो जाएगा 2a कॉस थीटा अपान आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। ठीक है, Q इंटू 2a याद होगा आपको, Q इंटू 2a होता है P, तो ये हो जाएगा हमारा पोटेंशियल V इक्वल्स टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q इंटू 2a को हम लिख सकते हैं P इंटू कॉस थीटा अपान आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। ये हमारा पोटेंशियल होगा, नेट पोटेंशियल P पॉइंट पर, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से। जो P पॉइंट है वो एनी डायरेक्शन में है। अब जो है यहाँ पर अगर हम देखें डिनोमिनेटर में, अगर ये हमारा जो R है, R मतलब ये जो P पॉइंट अगर बहुत दूर हो, लॉन्ग डिस्टेंस पर हो, लार्ज डिस्टेंस पर, तो क्या होगा, यहाँ पर लिख रहे हैं हम, इफ पॉइंट P इज एट लार्ज डिस्टेंस, देन R जो होगा वो बहुत बड़ा होगा A के कंपेरेटिवली, तो A को हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो हमारा डिनोमिनेटर जो होगा वो, जैसे ही A को हम 0 रखेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। ये हमारा बचेगा V इज इक्वल्स टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर बस बचेगा। ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फार्मूला आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन बी कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। अब यहाँ पर हम जरा सपोज कर लें, अगर ये P पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पर हो, इक्वेटोरियल मतलब जो यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, तो ये जो थीटा हमने लिया था ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये अगर ऐसे है, अभी थीटा है, सीधा होगा तो ये थीटा बढ़ के 90 डिग्री हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर 90 डिग्री रखेंगे, जैसे ही cos 90 होगा पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, cos 90 का वैल्यू। यानी ये जो फार्मूला है वो जनरल फार्मूला है, इक्वेटोरियल के लिए भी लागू होगा। इक्वेटोरियल पर रखोगे तो ये थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी। अगर एक्सियल पे पॉइंट P को हम ले आते हैं तो ये जो लाइन है वो घूमते घूमते इस एक्सिस के अलोंग आ जाएगा, मतलब थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। और जैसे ही 0 रखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान आर स्क्वायर, ऑलरेडी हम डेराइव कर चुके हैं जो फार्मूला आया था हमारा एक्सियल लाइन के अलोंग शॉर्ट डायपोल के लिए। तो ये हमारा किसी भी डायरेक्शन में अगर ये पॉइंट P है, एनी डायरेक्शन में है, तब भी हम जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता कर सकते हैं। इसके लिए फार्मूला है, इसको रिवाइज कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा और फार्मूला रिमाइंड रखिएगा, याद रखिएगा, न्यूमेरिकल इस पर पूछे जाते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।